नमस्ते बच्चों, ये आपके पहले लेसन का 10वां वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे सार्थक अंक ज्ञात करना। पहले वीडियो में हमने सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम पढ़ लिए। ये सार्थक अंकों से संबंधित एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो आप। निम्न राशि के परिमाण में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। निम्न राशि के परिमाण में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ठीक है भाई, तो आप नोट करो पहला क्वेश्चन। इसमें सार्थक अंकों की संख्या नंबर 1 आपको दे दे 1525। ठीक है, आपसे कहे 23। ठीक है भाई, आपसे कहे तीसरा क्वेश्चन 1423। आपसे कहे 1278। पांचवा क्वेश्चन 102। छठा क्वेश्चन 2003। सातवां क्वेश्चन 2005। आठवां क्वेश्चन 0.013। नवा क्वेश्चन 0.012। 10वां क्वेश्चन 0.001। 11वां क्वेश्चन 400। 12वां क्वेश्चन 500। 13वां क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आप 14वां क्वेश्चन 500 सेंटीमीटर। 15वां क्वेश्चन 100 मीटर। 100 मीटर। 16वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आपसे कही 500 पंखे। 17वां क्वेश्चन आपसे कहे 70 बल्ब। 19वां आपसे कहे 20 टोकरियां। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, इनमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। ठीक है भाई, इनमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। जितने जो मैंने आपको 6 नियम कराए हैं उन्हीं नियमों से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, देखो आगे हेडलाइन डालो, सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना। सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना, उतार लो इसको भाई एक बार। सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना, इसके बाद हम पढ़ेंगे। उतारो इनको।
सार्थक अंकों को राउंडिंग ऑफ करना। उतार लिया? तो देखो आगे हेडलाइन डालो, सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना। सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना। सार्थक अंकों का सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना। ऑफ करना। हेडलाइन, सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है भाई। तो सार्थक अंकों राउंडिंग ऑफ क्या है भाई? सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ क्या है कि किसी वस्तु या राशि के परिमाण में, किसी वस्तु या राशि के परिमाण में से अनिश्चित अंकों को हटाकर अनिश्चित अंकों को हटाकर निश्चित अंक में बदलना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ कहलाता है। तो मैंने क्या बोला है आपको? अनिश्चित अंकों को हटाकर, सुनो एक बार ध्यान से, सार्थक अंक क्या है या सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ क्या है? सार्थक अंक तो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि किसी वस्तु के परिमाण के परिशुद्ध मान क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम भी आपको मैं बता चुका हूं। इस वीडियो में पढ़ेंगे सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना। तो सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ क्या है एक बार फिर से सुन लो। किसी वस्तु या राशि के परिमाण में से अनिश्चित अंकों को हटाकर निश्चित अंकों में बदलने की प्रक्रिया, निश्चित अंकों में बदलने की प्रक्रिया राउंडिंग ऑफ कहलाता है। ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ के नियम, राउंडिंग ऑफ के नियम, ठीक है। तो पहला नियम लिखो। पहला नियम क्या है? यदि किसी परिमाण में अनिश्चित अंकों की संख्या कितनी है? 5 से अधिक है, तो राउंडिंग ऑफ करते समय अनिश्चित अंकों को हटाकर उससे पहले वाले अंक में 2 जोड़ देते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है भाई, कितने जुड़वा रहा है वो? 2 जुड़वा रहा है। कितना जुड़वा रहा है? 2 जुड़वा रहा है। तो जैसे आपके सामने कितना है? 774 है। कितना है? 774 है। 774.489 और 3.99 और 24.347, 24.347। आगे बात समझ में आपको? यदि किसी परिमाण में अनिश्चित अंक 5 से अधिक है, अनिश्चित अंक कितने हैं भाई? 5 से अधिक हैं, तो राउंडिंग ऑफ करते समय अनिश्चित अंकों को हटाकर उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। कितने जोड़वा रहा है भाई वो? 1 जुड़वा रहा है। इधर ध्यान दो। अनिश्चित अंकों की संख्या कितनी है? 5 से अधिक है। तो अनिश्चित संख्याओं की संख्या 5 से अधिक, यहाँ पर कितने हैं? 6 अनिश्चित है। ठीक है। तो क्या कर रहा है कि अनिश्चित अंक को हटाकर, अनिश्चित अंक को हटाकर उससे पहले वाले अंक में क्या जोड़ देते हैं? हम 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। इधर देखो, अब इसमें इसका राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे हम? तो लिखो आप 274.49। ठीक है। इसी तरह इसमें क्या करना होगा आपको? 4.0, इसमें 24 इससे पहले वाला अंक है ना ये, इस अंक में आपको 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा ये? 24.35। समझ आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? तो ये पहला नियम है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी वस्तु के परिमाण में अनिश्चित अंक
5 से अधिक हैं तो अनिश्चित अंक को हटाकर उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। राउंडिंग ऑफ करते समय अनिश्चित अंक को हटाकर पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे आपके सामने कितना है भाई 274.489। यहाँ पर आपको क्या करना है, 9 को हटाकर इससे पहले वाले अंक में कितना जोड़ना है, आपको +1 जोड़ना है। इससे अनिश्चित अंक इधर देखो आप, इसमें क्या करना है आपको, इससे पहले वाले अंक में आपको 1 जोड़ना है। इससे पहले वाले अंक में क्या करना है आपको, जोड़ना तो आपको इसमें, लेकिन 1 हासिल जाएगी तो इसमें चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4.0 हो जाएगा। देखो इससे पहले वाले अंक में आप जोड़ रहे हो 1, तो क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें जो 0 1 हासिल जाएगी, इधर चली जाएगी तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.0 हो जाएगा। आगे बात में तो इसी तरह 24.347, इससे पहले वाले अंक में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 24.35 हो जाएगा, 24.35 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल नंबर, ये रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2। पहले वाले रूल को उतारो, इसको एग्जाम्पल उतार लो, इसके एग्जाम्पल उतारो भाई। रूल नंबर 2 कह रहा है यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 से कम हो तो, अंतिम अनिश्चित अंक कितने हो भाई 5 से कम हो तो राउंडिंग ऑफ करते समय अंतिम अनिश्चित अंक को हटाते हैं तथा अनिश्चित अंक से पहले के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे बात में आपको ये कह रहा है कि अंतिम अंक 5 से कम है, अंतिम जो अनिश्चित अंक है वो 5 से कम है। जैसे आपके एग्जांपल दे रखा है 4.874। इसी तरह एक एग्जांपल और दे रखा है 3.93। आगे बात में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के परिमाण में अनिश्चित अंक 5, अंतिम अनिश्चित अंक 5 से कम है, यानी 5 से कम ही है भाई, ये 5 से कम ही है, 4 है ये, तो ये 4 है, तो इस अनिश्चित अंक को हटा देंगे। हम कब हटाएंगे, जब राउंडिंग ऑफ करेंगे, जब हम इस अनिश्चित अंक को हटा देंगे। और हटाने के बाद अंतिम जो इसके बाद वाला जो अंक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आपके लिखेंगे 4.87। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3.9, क्या लिखेंगे 3.9। आगे बात समझ में आपको, ठीक है, क्या लिखेंगे 3.9। ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया है भाई, पहला और दूसरा। तो एक बार फिर से समझ लो इन दोनों को। रूल नंबर 2, पहला जो राउंडिंग ऑफ का पहला नियम है, पहले तो आप ये समझो राउंडिंग ऑफ है क्या। किसी वस्तु के परिमाण में अनिश्चित अंक को हटाकर, किसी वस्तु के परिमाण में से अनिश्चित अंक को हटाकर निश्चित अंक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राउंडिंग ऑफ कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, राउंडिंग ऑफ कहलाती है। तो राउंडिंग ऑफ का पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 से अधिक है, यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 से अधिक है तो पहले वाले अंक में या राउंडिंग ऑफ करते समय अनिश्चित अंक को हटाकर पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। देखो ये एक एग्जांपल तो आपको सामने यही दे रखा है कि, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूं। जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई 523.479, ठीक है। अब ये जो संख्या है इसका जो अंतिम अंक है ये 5 से अधिक है। जब इसका आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 523.48, यानी इसके जो इसको हटाकर इससे पहले वाले अंक में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। आगे बात में इसी तरह मैं आपसे कहूं 473.237, ठीक है, 473.237, इसका जब राउंडिंग ऑफ करोगे आप तो देखो ये जो अंतिम अंक है निश्चित अंक 5 से ज्यादा है, और 5 से ज्यादा होने पर हम इससे पहले वाले अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसका राउंडिंग ऑफ करते समय 423.24। आगे बात में हम इस तरह इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्लियर, एक बार और देखो, और एग्जांपल देखो। आपसे कहे कि भाई ये अनिश्चित अंक है 247.4
1 3 7। अब इसका आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो कैसे करोगे? राउंडिंग ऑफ करने का नियम है, पहला नियम यही है कि यदि किसी वस्तु का परिमाण या कोई परिमाण दे रखा है आपको, उसका अंतिम अंक 5 से ज्यादा है तो पहले वाले अंक में आप 1 जोड़ दो। कब जोड़ोगे? आप जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे। तो इसका जब राउंडिंग ऑफ करोगे तो इसको हटाकर इसके पहले वाले अंक में क्या करोगे? आप 1 जोड़ दोगे। तो देखो 2 4 7 पॉइंट 247.14। आगे वासन में इस तरह हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्लियर? अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? अब रूल नंबर 2 की भी सुन लो आप। यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 से कम है, अंतिम अनिश्चित अंक 5 से कम है, तो राउंडिंग ऑफ करते समय अंतिम अनिश्चित अंक को हटाकर उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आपकी जो बुक है, आपको जो नोट्स मैंने भेजा है आपको फोटोकॉपी कराकर, उसमें एग्जाम्पल दे रखा है 4.874। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 एक बार फिर से सुनो। यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 से कम है, तो ये देखो ये 5 से कम है, 4 देखो 5 से कम ही है ये, यानी 8 7 4 5 से कम है। इस अंतिम अनिश्चित अंक को हटा देंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। जब हटा देंगे इससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आप लिखो 4.78। आगे बात समझ में? इसी तरह अगला एग्जांपल दे रखा है 3.93। तो इसका जब राउंडिंग ऑफ करोगे आप तो इसको हटाओगे आप, 5 से कम है तो 3.9। और एग्जांपल देखो आपसे कहे कि 225.72। इसका राउंडिंग ऑफ करते समय अंतिम जो अंक है वो 5 से कम है, इसको हटा दो और इसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन मत करो। ऐसे कैसे लिख दो 225.7। आगे बात में तो पहला रूल और दूसरा रूल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, पहला नियम तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दो। और दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अंक 5 से कम है तो राउंडिंग ऑफ करते समय उस अंक को हटा दो और हटाकर ऐसे कैसे लिख दो, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में आपको? आगे समझ में आप? ठीक है, तो अब देखो आगे अगला रूल देखो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तीसरा रूल। ठीक है, देखो क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 हो या अनिश्चित अंक से पहले विषम संख्या उपस्थित हो तो अंतिम अनिश्चित अंक को हटाकर उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। आगे बात में, यानी जो पहला रूल है ना उसका कुछ ही डिफरेंस है तीसरा रूल। तो देखो क्या कह रहा है ये? यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 है या उससे पहले वाले अंक या उससे पहला वाला जो अंक विषम है तो अंतिम अनिश्चित अंक को हटाकर उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको मैं लिख ही देता हूं, आपको लिख दो इसको मैं। तो लिखो, यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 हो या इससे पहले विषम अंक हो तो उससे पहले
विषम अंक हो तो अंतिम अनिश्चित अंक को हटाकर, अंतिम अनिश्चित अंक को हटाकर इससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। आप इस तीसरे रूल की स्टडी करो अच्छी तरह से, एक बार पढ़ो इसे, क्या कर रहा है ये, समझो इसे क्या कर रहा है ये। तीसरा नियम ये कह रहा है, यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अंक 5 है, अनिश्चित अंक क्या है भाई 5 है, अंतिम अनिश्चित अंक 5 है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 है, ठीक है, या इससे पहले अंक विषम है, या इससे पहले वाला अंक क्या है भाई विषम है, तो अंतिम अनिश्चित अंक को हटाकर पहले वाले अंक में आप क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे या जोड़ देते हैं। तो देखो आपका जो एग्जाम्पल वो है 48.295, ठीक है। इसका आप राउंडिंग ऑफ करोगे, दूसरा जो कुछ एग्जाम्पल वो है 86.55, इसका भी आप राउंडिंग ऑफ करो। तो देखो राउंडिंग ऑफ करते समय क्या करना है, अंतिम अनिश्चित अंक को हटा दो और हटाकर इससे पहले वाले अंक में क्या करोगे आप, एक जोड़ दोगे। क्या करोगे, एक जोड़ दोगे। तो इधर देखो इसको जोड़ोगे आप तो 48 पॉइंट, ये देखो 5 में 5 को हटाओगे और इससे पहले वाले अंक में आप एक जोड़ोगे, ये कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा, और 10 की एक असल इसमें जुड़ जाएगी। तो देखो कितना हो जाएगा 30, यानी क्या हो जाएगा 48.30। समझ आ रहा भाई मैं क्या कर रहा हूं? इधर देखो एक बार ध्यान से, और एक बार ध्यान से, अंतिम अनिश्चित अंक को हटा दो आप, और हटाकर इससे पहले वाले अंक में क्या करोगे आप, एक जोड़ दोगे। अब जोड़ोगे तो यहां पर देखो ये 9 है, तो 9 में एक जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और 10 की एक हासिल कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। तो 30। इधर देखो ये 86 पॉइंट, ये देखो अंतिम अंक 5 है, इससे पहले वाला अंक विषम है, तो इसको जोड़ो आप तो कितना हो जाएगा ये 6, तो 86.6। क्लियर? और भी देखो आप, तो देखो 74.675, देखो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो अंतिम अंक 5 है, अंतिम अंक 5 है, और अंतिम अंक 5 से पहले क्या आ जाए संख्या, कोई विषम आ जाए, कोई संख्या विषम आ जाए, विषम संख्या आ जाए तो उससे पहले वाले अंक में क्या करोगे आप, जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे। तो देखो +1, तो 74.68, यानी 74.68। समझ आ गया? ये रूल नंबर 3 है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि रूल नंबर 3 और 1 सेम ही है, बस आपको विषम अंक का ध्यान रखना है। वहां पर पहला जो रूल है उसमें भी यही कहा गया कि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अंक 5 से अधिक हो। अंतिम अंक क्या हो भाई, 5 से अधिक हो। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अनिश्चित अंक 5 हो, या इससे पहले विषम अंक हो, तो अंतिम अनिश्चित अंक को हटाकर इससे पहले वाले अंक में क्या करोगे आप, एक जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये आपका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 हेडलाइन डालो, रूल नंबर 4 उतार लिए भाई। ये तो
रूल नंबर 4 को भी लिखो एक बार, समझ आ जाएगा आपको रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। रूल नंबर 4, यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अंक, यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अंक 5 हो तथा इससे पहले कोई सम संख्या हो तो राउंडिंग ऑफ करते समय अंतिम अनिश्चित अंक को हटा देते हैं। समझ आ गए भाई, अंतिम अनिश्चित अंक को हटा देते हैं। देखो इधर समझो इसको, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के परिमाण में अंतिम अंक 5 हो तथा इससे पहले कोई सम संख्या हो तो राउंडिंग ऑफ करते समय अंतिम अनिश्चित अंक को हटा देते हैं। तो आपका एग्जांपल दे रखा है 48.285। इसका आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या करोगे, देखो अंतिम अंक 5 है, अंतिम अनिश्चित अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक क्या है, सम है, तो अंतिम अंक को आप हटा दो तो क्या लिखोगे 48.28। एक बार एग्जांपल और देखो 226.165। तो देखो इसका राउंडिंग ऑफ करते समय इसका जो अंक है, अंतिम अंक तो 5 है और इससे पहले वाला अंक क्या है, सम है, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, 2 यानी 226.16। इसको ऐसे कैसे उतार लो, समझ आ गया आपको भाई, ठीक है। अगले वीडियो में आपको मैं इसके राउंडिंग ऑफ के और सार्थक के अंक के एक बार फिर से और क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक है भाई, धन्यवाद।